हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केवीएस लर्नर। बच्चों, हम पढ़ेंगे चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम। ओके, ये आपके यूनिट 3 का चैप्टर है, सेकंड 2। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटी को करते हैं। बिफोर यू रीड करने से पहले आपको दिया है वर्क, पेयर में वर्क कीजिए और डिस्कस कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक ठीक है। मेंशन अ मैजिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई यू वुड लाइक टू हैव, आपके पास जो हो। एक रीजन दीजिए, आप मैजिकल ऑब्जेक्ट क्या चाहोगे, जैसे मैजिक पेंसिल, मैजिक ब्रश, मैजिक बाउल, जो भी आप चाहते हो और क्यों चाहते हो, अपना रीजन दीजिए डिस्कस कीजिए। ओके, व्हाट वुड यू ड्रॉ फॉर योरसेल्फ, आप खुद के लिए क्या ड्रॉ। और आप मान लो आपका सही यू है, मैजिक ब्रश आ गया, आपके पास कोई मैजिक ब्रश है, तो व्हाट डू यू वांट टू ड्रॉ, आप क्या ड्रॉ करना चाहोगे, तो आपको आंसर देना क्यों करना चाहोगे। आई वांट टू ड्रॉ फॉर नीडी पीपल्स एंड ग्रीड, और ग्रीडी नीडी पीपल्स एंड पुअर पीपल्स, और क्यों का खुद के लिए क्या ड्रॉ करना चाहोगे। आई वांट टू ड्रॉ कार, बाइक, जो भी आपके, आई वांट टू ड्रॉ हाउस, आप जो भी ड्रॉ करने चाहते हो खुद के लिए वो लिख दोगे। ठीक है, और रीजन दे देना क्यों चाहते हो। ठीक है, would you would you use a magic पेंट ब्रश टू ड्रॉ समवन एल्स, किसी और के लिए भी बनाना चाहोगे आप कुछ, यदि यस तो ये लिख देना है हाँ, यस, और वाई मतलब रीजन दीजिए क्यों बनाना चाहते हो किसी और को, नो तो वाई नॉट। इस टाइप से आप इसके आंसर अपने अकॉर्डिंग और थिंकिंग आप लिख सकते हो। वर्क इन पेयर, पेयर में वर्क कीजिए। इंस्टेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हियर्ड, और ये वर्क ना पेयर, वैसे वर्क में पेयर करना, काइंडनेस यू हैव हर्ड, रीड और एक्सपीरियंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट। मतलब कुछ आपने सुना हो इस टाइप से कि मैजिक ब्रश के बारे में, मैजिक पेंसिल के बारे में कुछ भी लिखा हो। जैसे आपका एक शो चलता था पहले, शकला का बूम बूम, मैजिक पेंसिल का, उस टाइप से आप भी कुछ सुना हो आपने, तो उसके बारे में लिख सकते हो। इस टाइप से लिखना है आपको। ओके, और पेयर में वर्क कीजिए और गेस कीजिए मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड की मीनिंग दी हुई है, इनको आपको क्या है, बिलो ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग देयर मीनिंग, शेयर विद योर क्लासमेट। तो ये क्या है, आपका पेंट ब्रश है। ठीक है, तो ये थिंग्स है, ये यहाँ पे पेंट ब्रश लिख देना। क्या एक्शन करता है पेंट ब्रश, पेंट ब्रश क्या करेगा, ड्रॉ थिंग्स एंड मेक देम अलाइव, उनको क्या बनाता है, पेंट ब्रश क्या करता है, थिंग्स को बनाता है, ड्रॉ थिंग्स एंड मेक देम अलाइव। इस टाइप से आप लिख सकते हो एक्शन उसका। और जॉय, जॉय मीन्स हमें खुशी मिलती है, इमोशंस लिख देना। जॉय क्या है, आपका इमोशन है। ठीक है, और थिंग्स क्या है, पेंट ब्रश है आपका। इस टाइप से आपको अरेंज करना है। ठीक है, इनको पेंट ब्रश है। और एक्शन क्या हो रहा है, फोटोग्राफ यानी क्या होता है, फोटोग्राफ भी क्या है, थिंग्स है आपकी, ये महल किला वगैरह कोई भी। ठीक है, ये भी किसमें आ जाएगी आपकी, इसमें थिंग्स में आएगी। फीस्ट क्या है, फीस्ट भी क्या है आपका, कोई थिंग्स है। फीस्ट यानी खाना वगैरह खिलाना, तो एक्शन हो गया ये आपका फीस्ट, खाना वगैरह देना, दावत। फियर क्या है, इमोशन हो गया आपका। इस टाइप से आपको अकॉर्डिंग करने है। बाइंडिंग यानी बांध के रखना किसी चीज को। ट्विक, ट्विक भी क्या हो गई, थिंग्स हो गई ट्विक तो आपकी। और बोझ, बोझ भी क्या होगा, बोझ क्या होते हैं, धनुष वगैरह। ठीक है, और ड्राइंग क्या हो गई, ड्राइंग करना भी क्या है आपका, एक एक्शन हो गया, आप ड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज को, ड्राइंग कर रहे हो। कोल्ड क्या है आपका, कोल्ड भी क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, या ठंडा लग रही है, इमोशन है आपका ये। ठीक है, कोल्ड उसमें भी आ सकता है। इस टाइप से आपको अरेंज करना है डिफरेंट कैटेगरी में, कौन कौन थिंग्स है और कौन कौन आपके एक्शन है। ठीक है, ये दिए हुए हैं सी, और ये आपका आंसर है। आपका ये अब पोएम स्टार्ट होती है, क्या आपकी पोएम, पोएम है एक। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस। तो गोपी से क्या कहा जा रहा है, गोपी इससे कह रहा है जाओ गोपी, और गैदर यानी इकट्ठे कर लाओ, करके लाओ कुछ बीन्स यानी कुछ दाल है, गोपी जाओ। और फेच यानी लाओ, लाओ फेच यानी होता है लाना, फेच क्या कुछ राइस लेके आओ। गो एंड प्लग, प्लग यानी तोड़ के लाओ कुछ मैंगो। ब्रिंग होम समथिंग नाइस, कुछ अच्छा लेके आओ घर पे। इस टाइप से गोपी से बोला जाता है। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, गोपी कहाँ बैठी है, देखो बनियान ट्री है, इसके बीनीथ यानी नीचे बैठी हुई है। ठीक है, ट्विग इन हिज हैंड, देखो ट्विग यानी ये उसके पास लकड़ी है छोटी सी उसकी, ट्विग यानी होते हैं ये डालें होती है, जो उसकी डाल होती है पेड़ की। मैं देखो ये थोड़ी सी ट्विग लिए बैठी है, और ट्विग इन हर हैंड शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर, और क्या बना रही थी, देखो ये पिक्चर बनाने लगी है, उसे बहुत इंटरेस्ट है पिक्चर में बनाने में। और सी पिक्चर इन हर सैंड, और कहाँ पे बना रही है, सैंड पर, मिट्टी पे देखो पिक्चर बनाने लगी है। द विंड ब्लो बाय एंड स्वेप्ट अवे, और बिल में जो हवा चल रही थी तो वो सैंड में मिट्टी पे बना रही थी, तो वो मिटाल दे रहे थे उसकी पिक्चर को। स्वेप्ट यानी मिटाल, मिटाल दे रहे थे पिक्चर इन द सैंड, क्योंकि सैंड में बना रही थी वो पिक्चर को। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, देखो एक स्टोन पे, एक स्टोन नहीं पत्थर, पत्थर पे एक मैन बैठा है। अ ब्रश इन हिज हैंड, उसके हैंड में क्या है, ब्रश है। ही लुक्स अराउंड, वो आसपास देख रहा है। ही कॉल्स टू गोपी, किसको बुलाता है, गोपी को बुलाता है। कम हियर, कम हियर। ही विस्पर हस, वो आराम से कहता है गोपी से, गोपी इधर आओ, कम हियर, कम हियर। ही मजन लेट द ब्लेज नो, मतलब वो कहता है मस्ट, मस्ट नॉट मत होता है इसका मतलब, मस्ट नॉट, मस्ट यानी बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नेवर, कभी नहीं, कभी ब्लेजर्स को पता नहीं चलना चाहिए अबाउट दिस मैजिक ब्रश, ये क्या है, मैजिक ब्रश है।
ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, और स्लिप्स यानी दे देता है उसके हैंड में ब्रश। टेल हर टू बी श्योर, उससे कहता है तुम मुझे विश्वास दिलाओ, पेन नॉट टू फॉर वेल्थी वन, किसी वेल्थी मतलब किसी अमीर, वेल्थी यानी अमीर पर्सन के लिए नहीं बनाओगी तुम इसके लिए कुछ भी इस ब्रश से, बट ओनली फॉर द पुअर, जो पुअर लोग हैं जो नीडी है उनके लिए हेल्प करोगी। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स, क्या तुमने बीन से गैदर कर ली गोपी? डिड यू फेच सम राइस, क्या तुम उसे आपने फर्स्ट स्टेंजा में देखा था कि उससे कहा गया था राइस लेके आओ, बीन्स लेके आओ, मैंगो लेके आओ, प्लग मैंगो। ये अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। डिड यू गैदर योर बीन्स, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लग द मैंगो एंड ब्रिंग होम समथिंग राइस, क्या तुम नाइस कुछ अच्छा लेके आई हो, नाइस यानी तो कुछ अच्छा लेके आई हो घर पे? तो वो कहती है नो बीन्स नो राइस नो मैंगो, कुछ नहीं लाई। गोपी ग्रिन्स एंड ग्रिन्स यानी होता है थोड़ा सा हंसती है, मुस्कुराती है। रन्स इनसाइड, अंदर चली जाती है दौड़ के। सी पेंट अ बाउल ऑफ खिचड़ी, और क्या बनाती है वो, खिचड़ी बनाती है, एक बाउल यानी कटोरा भर के बड़ा। देखो ये लिए, देखो ये हैंड में कटोरे लिए बड़े बड़े, उसमें क्या बनाती है वो, और वो क्या बीट्स करती है। अंटिल द पेंट हैज ड्राइड, पेंट उसका ड्राई हो जाता है तब तक। द बाउल ऑफ खिचड़ी गोपी इनटू द हाउस ऑफ ब्लेजर स्ट्रीम, तो वो कहते हैं खिचड़ी का बाउल आ गया, तो गोपी और स्ट्रीम यानी एकदम से चिल्लाते हैं। द यंग ओल्ड द यंग एंड ओल्ड ऑल वाइज टू सी, सब सब देखते हैं उसको, ऑल विश टू सी, सब लोग देखते हैं। द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम, मैजिक ब्रश का था कैसा, ड्रीम्स का, जो भी तुम विश करो वो पूरा कर देता था। सी पेंट अ मफलर फॉर फार्मर, वो क्या बनाती है, मफलर बनाती है फिर फार्मर के लिए। अ प्लग ऑफ फॉर अनदर मैन, और प्लो बनाती है, प्लो यानी जो प्लो किसको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जो वो खेत किसान में खेत की किसान खेती करता है, खेत में वो हल होता है, हल की क्या होता है, जो हल जिससे खेती जोतता है वो जमीन को जोतता है, उसको क्या बोलते हैं, हल, प्लो को। प्लो बनाती है एक के लिए सॉल बनाती है, देखो एक को मफलर बनाया, एक को सॉल बनाया, एक को प्लो बनाया। एंड फॉर अ गर्ल ऑफ फैन, एक लड़की के लिए फैन बनाती है। सून द न्यूज स्प्रेड फॉर एंड फॉर वाइड, फॉर एंड वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक फैल जाती है न्यूज, स्प्रेड यानी फैलना, फैल जाती है। थ्रू द फॉरेस्ट में भी फैल जाती है, वाई फील्ड्स में भी, मैदान में, मतलब सब जगह फैल जाती है, जंगलों में, मैदानों में, पहाड़ों में, सब जगह फैल जाती है बात। अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ, जब तक कि द हियर ऑफ दिस मैजिक गेम्स, मतलब जब तक कि जमींदार तक नहीं पहुंचती, अंटिल ये बात सब जगह पहुंच जाती है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, तो उसको जमींदार को भी पता चलता है, तो जमींदार क्या कहता है, मैं ऑर्डर देता हूँ तुम्हें पेंट करो मेरे लिए। आप फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्राउंड, फोर्ट्रेस मतलब होता है किला बनाओ मेरे लिए, बहुत बड़ा महल बनाओ जो लंबा हो चौड़ा हो, ग्राउंड ग्राउंड नहीं बड़ा हो बहुत। पेंट रेजर, और मुझे खूब सारा धन बनाओ, सोना बनाओ, ज्वेलरीज बनाओ, रिचेज यानी धन दौलत बनाओ बहुत ज्यादा। इनफ टू रूल दिस लैंड, जिससे कि मैं इस लैंड पर क्या कर सकूं, रूल कर सकूं, मतलब यहाँ पे अपना राज्य कर सकूं। गोपी बोस एंड शेक्स हर हैंड, जो गोपी क्या करती है, झुक जाती है। बोझ आया था आपका है ना यहाँ पे एक इमोशन, इस बोझ का मतलब है थोड़ा सा, इस बोझ, ये बोझ आपका इमोशन में आएगा। बोझ यानी होता है झुकना, एक बोझ होता है वो वाला धनुष वाला, पर ये झुकने वाला बोझ है आपका। ओके, तो वो क्या करती है, वो गोपी बोझ थोड़ा सा झुकती है, और क्या करती है, शेक हर हैंड, उसके हैंड कांपने लगते, वो डर जाती है एकदम से, कहती है माय लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई श्योर टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बॉय, क्योंकि मैंने क्या की, मैंने कसम खाई, मैंने विश्वास दिलाया उनको, इसने मुझे ब्रश दिया है कि सिर्फ नीडी जो जरूरत है उन्हीं लोगों को हेल्प करूंगी मैं इस ब्रश से। तभी जब रो रहा नहीं, बहुत जोर जोर से क्या करता है, एकदम से चिल्लाता है उस पे। स्टैम्प फूड, स्टैम्प यानी एकदम पैर पटकता है अपने। ही बेलोज टू हिज मैन, और क्या करता है एकदम से बहुत जोर से क्या करता है, चीखता है एकदम से, बेलोज करना यानी चिल्लाना, एंगर में और ग्रीफ में, गुस्से में चिल्लाना एकदम से। सीज हिज ब्रश, और उसका उसका ब्रश क्या ले लेता है, ले लेता है, और सीज द गर्ल, और गर्ल को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, बंद कर देता है। थ्रो हर इन द पेन, और पेन के साथ फिर क्या होता है, थ्रो हर इन द पेन, पेन यानी होता है, और उसको काम उसको इम्प्रिजन कर देता है, मतलब उसे जेल में बंद कर देता है। ना गोपी वेट इनसाइड द सेल, सेल यानी जेल, जेल में वो गोपी वेट कर रही होती है, मैं क्या करूं, अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, क्योंकि मड कैसी थी, थोड़ी सी ये ठंडी थी जहाँ पे वो बैठी थी नीचे। अंटिल द जमींदार रिटर्न, जब तक रविया वापस आता है। द एंड शाउटेड थ्रू द डोर, और फिर से चिल्लाता है डोर से। ही होल्ड द ब्रश, और वो ब्रश को पकड़ता है। ही थंडर लाउड, बहुत जोर से चिल्लाता है। पेंट माय फोर्ट्रेस टॉल, मेरा महल बनाओ। पेंट गोल्ड एंड रूबी, वो कहती है गोल्ड बनाओ, रूबीज बनाओ, इमरल्ड ब्राइड बनाओ। एंड यू शैल लीव दिस हॉल, और तुम तभी इससे जा पाओगी, अगर तब तक तुम मेरी बनाओगी मेरे लिए सारा ट्रेजर, तब तक तुम मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
तो देखो दैट नाइट क्या होता है, जमीदार लाइट इन बेड, बेड पे लेटा था जमींदार, ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, गोल्ड के बारे में सपने देख रहा था। बट वाइल गोपी पेंट अ बाइंडिंग क्या बनाती है, रोड बनाती है, वो एक हॉर्स बनाती है स्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड। देखो इस टाइप से उसने एक रोड बनाया बड़ा सा, और देखो एक हॉर्स बना लेती है वो इतना बड़ा। एंड द रोड लीड आउट ऑफ प्रिजन, वो क्या क्या रोड कैसे बनाती है कि जो प्रिजन से बाहर गेट हो उसका, मतलब गेट हो और बाहर निकल जाए वो। द हॉर्स शी स्विफ्ट अर्ज, और गोपी लीप्ड ऑन द एंड गैलोप फास्ट, और क्या गोपी लीप्ड ऑन यानी घोड़े पे बैठती है और जल्दी से गैलोप फास्ट यानी जल्दी से भागने की भागती है। थ्रो फील्ड, फील्ड से जाती है मैनी प्लेसेस, इट्स गोपी सी इज बैक अगेन, तो गांव वाले सब चल जाते हैं तो गोपी है वापस आ गई, देखो गोपी। सी द विलेजर, विलेजर्स कहते हैं मैरी एंड काइंड, सब खुश हो जाते हैं, मैरी यानी खुश हो जाते हैं सारे। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, गोपी पेंटिंग बनाती रहती है, विद द जमींदार मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और जमींदार के लोग क्या, देखो इन दिस पिक्चर, सी इन दिस पिक्चर, तो जमींदार के लोग उसको फॉलो कर रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे उसको, और वो क्या करती आ रही थी, देखो ये पेंटिंग बनाती जा रही थी। तो इट्स गोपी इस टाइप से वो क्या करती है, सी पेंटेड अ माइटी रिवर वाइड, वो बहुत बड़ी रिवर बनाती है। फिर इट्स करंट फास्ट एंड डीप, वो कैसी थी, बहुत फास्ट थी और डीप थी, जो बहुत स्पीड में चल रही थी वो रिवर। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कनॉट डीप, वो बहुत बड़ी रिवर बना दी तो जमींदार मैन उसके पीछे नहीं आ पाए। फिर नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट, वो कहती है मैं एक बीस्ट बना दूंगी, बहुत बड़ा बीस्ट यानी राक्षस बना दूंगी, टू लीप जो तुम्हारे चेज यू थ्रो थ्रो, और जो तुम्हें वो क्या हुआ वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जीपीआ नहीं होता है, एकदम से कूद के तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारे और तुम्हें चेज करेगा ना, तुम्हारा पीछा करेगा। स्टॉप दिस चेज, इट विल फीस्ट ऑन यूर, नहीं अगर तुम्हें मतलब मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें उसका खाना बना दूंगी, बड़ा बड़ा राक्षस बनाऊंगी तुझे, तुम सबको खा जाएगा। एंड यू तुम सबको, वो कहती है इस टाइप से, कौन, गोपी। तो जमींदार चिल्लाता है, क्राई, समझ जाता है कि इसने फीस्ट बना दिया बीच, तो वो तो हमें खा ही जाएगा। नो 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 मोर, आई विल लीव यू, आई विल गो अवे, वो कहता है मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज बीस्ट मत बनाओ, वो इस टाइप से कहता है। ही टर्न एंड फ्ली, और वो मुड़ जाते हैं और वापस मुड़ते हैं और फ्ली यानी भाग जाते हैं जल्दी से। हिज मैन वैन डेयर नॉट चूज चेज, नॉट चूज टू स्टे, और फिर कोई एक भी मैन उसे उधर रुकने की कोशिश हिम्मत नहीं करता और वो चले जाते हैं वापस। ना गोपी क्या करती है, एक विलेज बनाती है, अ फीस्ट ऑफ स्वीट्स एंड ट्रीज बनाती है, फीस्ट बनाती है, देखो इतना सारा खाना बनाया उसने सब कुछ। अ कंट्री यार्ड ब्राइट एंड बैंड टू प्ले, और सब क्या करने लगते हैं कंट्री यार्ड में, सब खेलने लगते हैं, सब प्ले करते हैं सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। अब क्योंकि अब गोपी की जीत हुई थी तो सब लोग क्या है उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। दिस इज योर कंप्लीट पोएम, ओके, एडॉप्टेड फ्रॉम अ फोकटेल से ली गई है आपकी। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो ये गोपी थी, उसको मैन ने ब्रश दिया, तो क्यों दिया था ब्रश, कि तुम नीडी और पुअर्स लोगों की हेल्प करो, तो वो करती है हेल्प, और ये सब खबर सब जगह पहुंच जाती है। वो क्या क्या बनाती है, एक मफलर बनाती है, प्लो बनाती है, एक शॉल बनाती है और एक फैनी बनाती है गर्ल को। इस टाइप से खबर सब जगह पहुंच जाती है और जमींदार तक पहुंचती है। जमींदार आता है और उसको थ्रीटन करता है कि तुम मेरे लिए फ्लोट बनाओ, रिचेस बनाओ, ट्रेजर बनाओ। फिर वो मना करती है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो जेल से एस्केप होने के लिए क्या करती है गोपी, एक रोड बनाती है और एक हॉर्स बनाती है, उस पे से वो चढ़ के भागने लगती है, तो उसके पीछे पीछे कौन, तो जमींदार की मैन भी चेज करने लगते हैं उसको। फिर वो फिर से पेंटिंग बनाती रहती है और क्या बनाती है, वाइड रिवर बना देती है बहुत बड़ी। और इससे क्या है, वो कहती है, और तो वो बाप उस तरफ रिवर के उस तरफ नहीं आ पाते हैं, तो वो कहती है जमींदार से, जमींदार की लोगों से कहती है मैं बहुत बड़ा एक बीस्ट राक्षस बना दूंगी जो तुम्हें आएगा और खा जाएगा। वो डर जाते हैं बेचारे और सब लौट जाते हैं। और इधर देखो गोपी आ गई, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे फीस्ट बनाए और गांव में उनका उसका सेलिब्रेशन होने लगता है उसकी जीत के लिए। तो दिस इज योर कंप्लीट पोएम। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस डिस्कस, अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ओके। अरेंज करना है इवेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द पोएम, द लास्ट हैज बीन मार्क फॉर यू, लास्ट वाला देखो आपको किया गया है कंप्लीट 10 वाला, ठीक है। एंड शेयर योर आंसर को आपको शेयर करना है, तो अकॉर्डिंग योर पोएम कि फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट का मीनिंग समझ लो पहले आप, फिर आप खुद ही कर सकते हो इसको आसानी से। गोपी पेंट बाउल का खीरी का बाउल बनाती है, विच बिकम रियल एंड अमेज द विलेज, ये ठीक है। जमींदार ऑर्डर करता है गोपी को पेंट ट्रेजर बनाओ, गोपी इज टोल्ड टुगेदर, गोपी से कहा जाता है कि तुम फूड लाओ। सिट ड्राइंग पिक्चर इन द, मतलब पिक्चर बनाने लगी थी वो तो सेंट पे बैठी बैठी, तो उसके लिए पिक्चर बनाने से अच्छा है कि तुम पहले कुछ राइस लाओ, मैंगोज लाओ, ठीक है, बीन्स लाओ, उससे कहा जाता है। गोपी रिटर्न टू विलेज विद जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर, गोपी वापस लौट के आती है जिनको जमींदार के लोग चेज कर रहे थे। जमींदार थ्रो गोपी इनटू प्रिजन, जमींदार गोपी को प्रिजन में डाल देता है। गोपी पेंट अ रोड एंड हॉर्स टू एक्स, रोड बनाती है, हॉर्स बनाती है। और गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू पेंट यूज आइटम्स फॉर द विलेजर्स, के लिए पेंट यूज करती है मैजिक ब्रश को वो।
गोपी पेंट अ वाइड रिवर बनाती है स्टॉपिंग जमींदार एंड हिज मैन। रिवर बना दी थी ये बहुत बड़ी वो। अ मैन गिव अ मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली पुअर्स, ठीक है। और तो पुअर्स की को पेंट करने के लिए ओनली मैजिक ब्रश देता है एक ओल्ड मैन उसको। गोपी स्केर्ड जमींदार से भगाने के लिए सेलिब्रेट, जो गोपी गोपी ने क्या किया था, जमींदार को भगा दिया था डरा के, और सेलिब्रेट करती है वो अपने विलेजर्स के साथ विक्ट्री। तो आपका लास्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ था, गोपी टोल्ड, गोपी से कहा गया कि तुम फूड वगैरह लेके आओ, ये पिक्चर बनाने से, पिक्चर बाद में बनाती है ना, सबसे पहले तुम क्या करके लाओ, कुछ फूड इकट्ठा करके लाओ पिक्चर बनाने की जगह। और फिर सेकंड में क्या बोला जाता है उससे, एक मैन मिलता है उसको मैजिक ब्रश देता है गोपी को, फॉर पुअर्स के लिए, जो तुम पुअर्स को पेंट करना और जो नीडी है उनके लिए करना और किसी को नहीं। और गोपी फिर थर्ड में क्या होता है, गोपी पेंट एक बाउल बनाती है खिचड़ी का, इसको वो रियल थी, सब लोग अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फोर्थ में क्या होता है, गोपी यूज मैजिक ब्रश का यूज करती है यूजफुल आइटम बनाने के लिए, पहले खिचड़ी बनाती है फिर यूजफुल आइटम बनाती है। फिफ्थ पर क्या करती है, जमींदार ऑर्डर करता है गोपी को टू पेंट ट्रेजर, उसके लिए ट्रेजर बनाओ, मतलब उसके लिए खजाना बनाओ। सिक्स पर क्या होता है, जमींदार जमींदार क्या कर रहा है, थ्रो कर देता है गोपी को प्रेजेंट में फेंक देता है। और सेवन में क्या होता है, गोपी क्या बनाती है, रोड बनाती है, हॉर्स बनाती है बाहर निकलने के लिए। एट पे क्या होता है, गोपी रिटर्न टू द विलेज विद जमींदार एंड हिज मैन के साथ वापस रिटर्न आ जाता, रिटर्न लौटती, क्योंकि वो चेज कर रहे थे जमींदार लोग उसको। और लास्ट में क्या होता है, नाइन पर गोपी एक वाइड रिवर बना देती है और स्टॉप करने के लिए जमींदार की मैन उसके पीछे पीछे नहीं आए। और 10 पे क्या होता है, गोपी स्केर्ड करके भगा देती है, उनको डरा के भगा देती है जमींदार को, एंड सेलिब्रेट करती है प्लेयर्स के साथ अपनी विक्ट्रियों के। और ऐसे ऐसे को एंजॉय 1 2 3 4 5 ऐसे आपको इनको अरेंज करना है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, देखो, रिम्पेंट एंड सेलिब्रिटी, टेंशन और सस्पेंशन। रिम्पेंट यानी खुशियां और सेलिब्रेशन हुआ था, टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा, प्लेफुल और इनोसेंट। तो द टोन ऑफ द पोएम शिफ्टेड थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट मूड, डिफरेंट डिफरेंट मूड में क्या पोएम शिफ्ट हुई। सबसे पहले क्या हुआ था, प्लेफुल और इनोसेंट सी, ठीक है, प्लेफुल वो खेल रही थी बड़ी आराम से, उससे कहा जाता है जाओ कुछ फूड लेके आओ। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्लेफुल इनोसेंट फिल कर देना आप, ठीक है, फर्स्ट वाले में। और सेकंड में क्या आएगा, the use imagination draw the instant and later when जमींदार enter the, जब एंड जमींदार आ जाता है स्टोरी में तो टोन कैसे शिफ्ट हो जाती है, टेंशन वाली हो जाती है। तो यहाँ पे टेंशन एंड सस्पेंशन फिल कर देना। ओके, और नेक्स्ट इन द फाइनल पार्ट में क्या होता है, टोन बिकम, टोन कैसे हो जाए, ट्रिम्पेंट यानी विजय जीत मिल जाती है उसको, और वो सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वाले में फिल कर देना। ओके, ये आपके कंप्लीट फिलअप्स हैं। और ये फिलअप्स कीजिए, fill in the blanks by choosing the correct option from within the bracket। The poem mostly follow a simple rhythmic scheme follow की गई है। rhythmic scheme क्या होती है, देखो देखो ये rhythmic scheme का मतलब होता है, ये लाइंस हैं आपकी, जैसे गोपी राइज गोस नाइस, तो गोपी ए बी गोज नाइस, राइज नाइस, गोपी गोपी, रुको एक मिनट, बनियान हैंड, हैंड सेंड, बनियान ए बी सी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, हैंड सेंड। देखो ए बी सी बी का यूज हुआ है आपका इसमें, ए बी सी बी, इसका मतलब होता है कि देखो लाइंस की क्या है, राइमिंग्स मिलना चाहिए। देखो गोपी से कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, है ना, और बी राइज नाइस, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये बी बी हो गए, और मैंगो सी हो गए, ए बी सी। तो ये आपकी देखो रिदमिक स्विंग से पता चलेगी। अब देखो आंसर में क्या दिया है आपके सी अंदर, तो आपकी ए बी नहीं दी कहीं पे, तो क्या दी, ए बी सी दी। तो आपको क्या करना है, ए बी सी बी सी दिए, ए बी सी बी दिए, तो ये आपकी रिदमिक स्कीम। रिदमिक स्कीम क्या होती है, मतलब राइमिंग वर्ड मिलने चाहिए। देखो जैसे ये राइमिंग वर्ड्स मिलने चाहिए आपके, देखो देखो लास्ट स्टेंजा से समझ में आएगा आपको। सी देखो, फॉक टी बी सी, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिदमिक स्कीम होती है आपकी, ठीक है, तीनों लाइन की रिदम मिलती है, तो उसको रिदमिक स्कीम बोलते हैं। ओके, राइमिंग फॉलो होना चाहिए, उसी को रिदमिक स्कीम बोलते हैं। ओके, तो इसमें एबीसी भी आ जाएगा आपका था। दिस पोएम बिलोंग टू द, किसको है, नरेटिव और एक बैलाड है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, फ्री स्टाइल है। तो ये क्या है आपका, नरेटिव और बैलाड फिल कर देना इसमें, ठीक है, पोएट्री जनरा है इसका। और क्वेश्चन है, गिव गिव एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन।
द पोयम इज रिच इमेजिनरी है इसमें, क्योंकि देखो पेंट ब्रश ब्रश है क्या, जादू का ब्रश, तो इसमें तो क्या इमेजिन किया गया है, रियल में तो होता नहीं है ऐसा कुछ। क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, फॉर एग्जाम्पल सी पेंटेड अ माइटी रिवर बना दी उसने, करंट फास्ट डीप बना दी, दिस क्रिएट अ क्लियर इमेज इन द रीडर्स माइंड। इसलिए क्या है इमेजिनरी है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना था क्यों इमेजिनरी, क्योंकि उसने देखो रिवर बना दी वो भी, तो माइंड के रीडर्स के माइंड में क्या है बिल्कुल अच्छे से शो हो रही है, ठीक है, इसलिए इमेजिनरी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन, लाइन बार बार ऑन यू, यू क्यों रिपीट किया, क्यों किया था रिपीटेशन, एड अ फियर एंड सो दैट थ्रिड इज फॉर एवरीवन, इट इज इंक्रीज सस्पेंस, ये क्या कर रहा है, सस्पेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। द मैच ऑफ द फ्रेज, मैच कीजिए फ्रेज को 1 2 से। द मैजिक पेंट ब्रश कैसा है, द पावरफुल आर्ट इमेजिनेशन है, जिससे क्या वर्ड चेंज हो सकता है। द ग्रैंड फोर्टिस क्या था, ग्रेट डिजायर थी वेल्थ की उसकी, जमींदार की। द रिवर एंड द बीस्ट क्या था, बैरियर था, मतलब रोक जो क्या गोपी को बचाता जमींदारों के गुस्से से। अब आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स ही बताना है आपको। वाइल गोपी यूज मैजिक ब्रश को यूज करती है दूसरों की हेल्प के लिए दे, जमींदार वांट टू यूज इट पर्सनल गेन, दिस कंट्रास्ट डिवाइड द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये ट्रू है आपका, ठीक है, ट्रू है, क्योंकि क्या है दोनों का कंट्रास्ट है। वो तो नीडी और पुअर पीपल्स को यूज कर रही थी गोपी, लेकिन वो क्या कहा, जमींदार तो सेल्फ सेंटर्ड था, ग्रीडी था, है ना, खुद के लिए यूज करना चाहता था। आपकी ये देखो एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, इसको भी करते हैं, ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर। What on a stone there sit a man, एक मैन बैठा था, ब्रश लिया था अपने हैंड में, he looks around, वो आसपास देख रहा था। he calls a गोपी को, गोपी को बुलाता है, come here, he whisper, आराम से बोलता है, we must not let the village know, मतलब एक विलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैजिक ब्रश है। he slips the brush into her hand, उसकी हैंड में उसको ब्रश दे देता है, and tell her to be sure, उससे कहता है कि पेंट और नॉट फॉर अ वेल्थी, मतलब कि किसी अमीर आदमी के लिए आप पिक्चर नहीं बनाना, किसको बनाना, सिर्फ पुअर पीपल्स को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने, fill in the blanks, ठीक है, सिलेक्ट करना है आपको। द मैन इज whispering and telling गोपी टू कीप द ब्रश इन सीक्रेट, a secret his केयरफुल और secretive रिफ्लेक्ट हिज मैजिकल एंड डिलाइटफुल, तो क्या था, उसको मैजिकल नहीं था, केयरफुल और सीक्रेटिव था, मतलब उसको अच्छे से रखना था। मैन विस्परिंग मतलब आराम से कहता है, क्योंकि वो केयरफुल था और सीक्रेटिव रखना था, इसलिए उसने आराम से बोला था कि ये मैजिक ब्रश है, इसको अच्छे से रखना है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन स्लीपिंग द ब्रश इनटू गोपीज, गोपी के हैंड में क्यों दिया उसने, क्योंकि उसे विश्वास था, ही इंटरेस्टेड, ये आंसर है आपका, ही इंटरेस्टेड हर विद अ पावरफुल गिफ्ट दी थी उसने, ओनली अ ड्यूटी टू यूज इट ओनली फॉर द नीडी, उसने कहा था ओनली नीडी एंड पुअर्स के लिए यूज करना है इसको, ठीक है, प्योर पुअर्स के। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन देके। द मोस्ट लाइकली रीजन द मैन इंस्ट्रक्ट गोपी टू पेंट नॉट फॉर वेल्थी वन बट ओनली फॉर पुअर्स, ये क्यों कहा उसने, बिकॉज द मैजिकल ब्रश, बिकॉज ही वांटेड, ऐसे लिखना आपको, ही वांटेड टू यूज, he wanted to use, ठीक है, ये इधर से लिखना आप बिकॉज करके, बिकॉज he wanted to use the magical brush is powerful and instruct ensure गोपी use it with the kindness not for greed, मतलब इसको सिर्फ काइंडनेस यानी only use for poor and greedy, not for needy and poor people को यूज करेगी, not for greedy, मतलब कोई उनको यूज ना करे वो, इसलिए उसने ऐसा बोला था। select the most appropriate title for the object from the given, तो appropriate title क्या हो सकता है इसका, मैजिकल ब्रश सीक्रेट या गोपी स्पेशल गिफ्ट, तो हम इसका टाइटल गोपी स्पेशल गिफ्ट भी दे सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइटल देना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज एंड, देखो नेक्स्ट है आपका ये पैसेज है, एंड सून द न्यूज स्प्रेड फॉर एंड फॉर वाइड, मतलब बहुत दूर दूर तक फैल गई, तो फॉरेस्ट में फैल गई, फील्ड में फैल गई, प्लेन्स में फैल गई, सब जगह फैल गई थी, अंटिल द जमीरात तक पहुंची, हियर्स ऑफ दिस मैजिकल, उसने भी सुना इसके बारे में, आई ऑर्डर यू टू पेन फॉर मी, पेंट वो कहता है मुझे मेरे लिए पेंट करो, अब फोर्ट्रेस बनाओ, बहुत बड़ा देखो किला बनाओ, इस टाइप से कहता है उसे, किला बनाओ मेरे लिए बहुत बड़ा, ग्रांड और पुरजा ट्रेजर बनाओ, ज्वेल्स बनाओ, रिचेस बनाओ, इनफ टू रूल दिस लैंड, जिससे मैं इस लैंड पर रूल कर सकूं। तो इनके आंसर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट रीजन, द देखो करेक्ट रीजन देखिए आपको कंप्लीट करना है, द न्यूज ऑफ द गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड थ्रू द फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स बिकॉज ऑफ इट्स मैजिकल, क्यों फैल गई थी, क्योंकि मैजिकल पावरफुलनेस थी उसकी ब्रश की। Why does the poet refer to things painted by gold pen brush? Magic dance.
क्यों कहता है? बिकॉज लगा के आपको आंसर को कंप्लीट करना है। बिकॉज जैसे कि मैजिक गेम्स क्या करते हैं, कंप्लीट अलाइव होते हैं, they came alive and provide the poor with what they needed most। जो पुअर्स को जरूरत है थी वो उनको क्या, वो अलाइव मतलब सच्चे बना बना के दे रही थी। जैसे ग्रेन्स क्या करते हैं, हमें ग्रेन्स हमारे लिए जीवन के लिए उपयोग होते हैं, कीप पीपल लाइव अलाइव रखते हैं। ऐसी पेंटिंग भी क्या हो रही थी, ऑब्जेक्ट गिव अलाइव, ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे रहा था वो मैजिक ब्रश, होप दे रहा था और हैप्पीनेस दे रहा था। इसलिए किससे, इससे कंपेयर किया उस मैजिक गेम से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉल्स, कौन सा फॉल्स है और रेक्टिफाई कीजिए। तो गोफी मैजिक ब्रश ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पावरफुल, जमींदार का अटेंशन ड्रॉ किया उसने, हाँ सही है। जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट, रिक्वेस्ट की थी उसने, रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये तो आपका ट्रू होगा। ओके, उसने अटेंशन को उसने क्या गेन किया था, और रिक्वेस्ट नहीं की उसने, तो ऑर्डर दिया था। क्या किया था, ऑर्डर दिया था उसको, गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोल्डर एंड ज्वेल्स, ऑर्डर दिया था उसने तो। और उसने क्या किया था, तो बस उसको क्या, ओनली यस, आपको ऐसे आंसर लिखना है। तो जमींदार ऑर्डर गोपी टू पेंट, रिक्वेस्ट की जगह क्या लिख दोगे, ऑर्डर लिख देना, ठीक है। जमींदार ऑर्डर गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल, तो आपको रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट द जमींदार डिमांड फॉर ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स अबाउट द कैरेक्टर। इससे क्या पता चलता है उसने मतलब फोर्ट्रेस और ज्वेल्स वगैरह की डिमांड की। तो ये क्या शो करता है, इट शोज ही वाज ग्रेडी था और सेल्फ सेंटर, ग्रीडी था और सेल्फ सेंटर, मतलब वो लालची था और सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए। ओके, नाउ ये वर्ब्स हैं ड्रॉ की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिए आपको, कॉन्ट्रास्ट में आपको ये फिल करना है। हिज स्पीच ड्रॉ लॉर्ड अपलूड फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस का क्या किया, देखो आपको इसको, ही ड्रॉ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर, ड्रॉ यानी पुल आउट, निकाला उसने, ठीक है। और द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नेबर्स, अट्रैक्ट, ठीक है। जो इवेंट हुआ उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया क्राउड को, ठीक है। वाटर क्या करते हैं, ड्रॉ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ऑब्जर्व करते हैं, वाटर क्या करते हैं, प्लांट ऑब्जर्व करते हैं। आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन, स्टेशन से क्या हो गई थी, छूट गई थी, चली गई थी, मूविंग, ठीक है, वाज मूविंग इनटू द स्टेशन। द रूम वाज डार्क सो सी ड्रॉ यानी उसने ओपन कर दी, क्या कर दी, खोल दी, ठीक है। ही ड्रॉ अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फूड, अब इस स्पीच क्या करती है, गॉट अ रिएक्शन, स्पीच ड्रॉ गॉट अ रिएक्शन अपलोड फ्रॉम द, अपलोड करते हैं फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस ने क्या खूब तारीफ की, तो क्या हुआ, रिएक्शन मिला उनको इस टाइप से। तो ये ड्रॉ देखो स्पेलिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है और सेम सेम प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर मीनिंग क्या है इसकी डिफरेंट है। इस ड्रॉ का मतलब है उसने रिएक्शन किया पीपल ने स्पीच का, और इसमें इवेंट में क्या है, उसने अट्रैक्ट किया लोगों को अपनी तरफ। और प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ड्रॉ का मतलब इसमें ये वाटर को सॉइल से। और आई रीचेस द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज ड्रॉइंग यानी मूव हुई, तो तब तक मैं पहुंच गया था। द रूम डार्क था इसलिए उसने क्या कर दी, ड्रॉ यानी खोल दी, कर्टन, कर्टन से नहीं होता है, पर्दी खोल दी उसने, ठीक है। ही ड्रॉ पीस ऑफ पेपर, उसने पेपर पुल ऑफ, ड्रॉ मींस होता है पुल आउट, निकाला पीस ऑफ पेपर किसमें से, फोल्डर में से। इस टाइप से ड्रॉ से आपको डिफरेंट डिफरेंट मैच करनी थी। ओके, ये आपकी ये क्रॉस वर्ड दिए हैं। ओके, नाउ डू दिस, ये आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिए इस टाइप से। द फास्ट पेस को क्या बोलते हैं, ये आपको अक्रॉस यानी इस टाइप से, फास्ट पेस को ऑफ हॉर्स मतलब फ्ली हो गया, वो फ्लीज यानी भाग दौड़ के जल्दी से चला गया। और सेकंड है हैपन फास्ट, फास्ट मींस इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ वाले में क्या आएगा आपका, हैपन, फोर्थ वाले को इसको इसी टाइप से देखना है आपको, स्विफ्ट, ठीक है, ये स्विफ्ट इस टाइप से। और स्पीक वेरी सॉफ्टली का मतलब क्या बोलते हैं, स्पीक वेरी सॉफ्टली का मतलब होता है विस्पर करना, आराम आराम से बोलना। तो टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, तो 10 वाले में क्या आ जाएगा, टेक होल्ड और समथिंग और क्विकली रिमूव इट फ्रॉम द प्लेस। तो 10 वाला आपका हो जाएगा, 10 मींस हो जाएगा देखो ये दिया है कंप्लाई, ठीक है, इस टाइप से। प्लक, टेक होल्ड और क्विकली रिमूव कर देना किसी प्लेस से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लग बोलते हैं। ये अक्रॉस में करनी है आपको। ओके, अक्रॉस मींस इस टाइप से, और डाउनवर्ड है नहीं ऐसे। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी हो जिसके पास, उसको क्या बोलेंगे, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मतलब वेल्थी होता है वो। टेक अ होल्ड ऑफ समथिंग और सडनली मतलब किसी चीज को होल्ड कर लेना, तो क्या होता है, सीज कर लेना, ठीक है, होल्ड करना है नहीं, किसी चीज को बंद कर लेना। इस टाइप से आपको डाउन की तरह रन अवे फ्रॉम द प्लेस, प्लेस से रन अवे हो जाना मतलब क्या होता है, फ्ली हो जाना, ठीक है।
और द फास्ट पेस का मतलब होता है गैलोप, ठीक है, हॉर्स से गैलोप हो गई थी वो। और possessing a great deal of strength और पावर, तो थर्ड का ग्रेट डील स्ट्रेंथ और पावर किससे पजेस की थी उसने, तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा ये माइटी, ठीक है। पजेसिंग अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ मतलब इसमें बहुत सारी पावर, उसको क्या बोलते हैं, माइटी बोलते हैं, तो बहुत ताकतवर हो। अ डीप लाउड साउंड, पेन और एंगर में वो कैसे करा करके चिल्लाया था, बेलो करके चिल्लाया था, बेलो, ठीक है, ये बेलो आ जाएगा। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग एक्ट करने को क्या बोलते हैं, तो सिक्स वन इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स वन इज कंप्लाई करना, ठीक है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कंप्लाई करना, ओके। सेवन वन इज एट है मूव इन कंटिन्यूअस फ्लो में, मूव करने को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमर, जो कोई कंटिन्यू में कंटिन्यूटी में मूव कर रहा हो, एट वाला देखो स्ट्रीमर आ जाएगा इसमें आपका। नाउ नाइन्थ इज अब बिन आफ्टर द ओवरकमिंग एनिमी, एनिमी पे ओवरकम करके बिन करने को क्या बोलते हैं, तो नाइन्थ इज आपकी क्या हो जाएगी, नाइन्थ वाला सी, वेज नाइन नंबर, प्लग, विक्ट्री, बेलो, विस्पर, तो ये आपकी विक्ट्री हो जाएगी, मतलब किसी पे जीत हासिल कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी पजल कंप्लीट हुई। नाउ दिस योर कंप्लीट चैप्टर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसका, क्योंकि मैं 8th क्लास का पूर्वी का आपका इसमें इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली हूँ, तो आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम, ओके। इस मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम के मेन क्वेश्चन आंसर है आपके, तब चैप्टर रीड करवाऊंगी तो उसकी सारी एक्सरसाइज करवा दूंगी, ओके। द क्वेश्चन वन इज एक्सप्लेन व्हाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर जमींदार, जमींदार को पेंट करके से मना कर दिया था उसने, गोपी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी तुम्हारे लिए पेंट, तो कैसे उसके लिए राइट डिसीजन था, गोपी का राइट डिसीजन क्यों था, तो आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है आपका गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर जमींदार बिकॉज, बिकॉज करके आप आंसर लिखोगे। सी रिमेंबर द ट्रुथ पर्पज ऑफ द ब्रश, क्योंकि उसको पता था कि सही पर्पज क्या है उसका। द मिस्टीरियस मैन क्लियरली टोल्ड हर दैट द मैजिक ब्रश वाज मींट ओनली टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्योंकि जो मिस्टीरियस पर्सन जिसने उसको ये ब्रश दिया था उसने कहा था कि इसका यूज ओनली नीडी पर्सन और जो गरीब है उनके लिए यूज करना, तुम नॉट टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द रिच, मतलब किसी मिस यूज के लिए यूज नहीं करना इसका, मतलब गलत यूज नहीं करना इसका। By obeying this rule, she respected the responsibility that come with the gift. इसलिए क्या है उसने उस रूल को ओबे किया कि अगर तुम गलत, तो गलत पर्सन के लिए यूज नहीं करना इसको, ग्रीडी के लिए यूज नहीं करना, इसलिए उसने इस रूल को फॉलो किया था, इसलिए उसने मतलब मना कर दिया था। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गलत पर्सन की, अगर वो जमींदार के हाथ में चला जाता तो क्या वो गलत यूज करता उसको। सी स्टूड अगेंस्ट ग्रीड, और वो किसके अगेंस्ट खड़ी रही, स्टूडेंट नहीं खड़ी रही, किसके अगेंस्ट खड़ी, ग्रीड और इनजस्टिस, क्योंकि जमींदार क्या था, लालची था और अन्याय करता था, तो अगर उसके पास ब्रश पहुंच जाता तो सिर्फ अपना लालच को सेटिस्फाई करता और अन्याय करता लोगों पे। तो जमींदार है ऑलरेडी वेल्थ, उसके पास तो पहले से वेल्थ और पावर थी, एट ही वांटेड मोर ट्रेजर, और भी चाहिए था उसको ट्रेजर, मतलब और धन चाहिए था और लग्जरी। द गोपी हैड एग्रीड शी वुड हैव सपोर्टेड हिम हिज सेल्फलेस ऑपरेशन ऑफ द विलेज, और वो क्या सेल्फ मतलब वो ग्रीड को सपोर्ट करती है, अगर वो उसकी बात मान जाती, इसलिए उसने डिनाई कर दिया। और नाउ नेक्स्ट इज सी शोड करेज और इंटीग्रिटी, इससे क्या पता चलता है कि वो कैसी थी, करेजियस थी, बहुत बहादुर थी, वो साहसी थी और इंटीग्रिटी थी उसमें। इवन दो शी वाज थ्रेटन इन प्रिजन, उसको मतलब थ्रेट किया गया कि तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, जमींदार ने कहा जेल में डलवा दूंगा तुम्हें। शी डिड नॉट गिव इन टू फियर, तब भी उसने क्या है, डर की वजह से नहीं दिया उसको। सी चूज ऑनेस्टी, उसने ईमानदारी और दया को चुना ओवर पर्सनल सेफ्टी, मतलब खुद की सेफ्टी की आगे उसने किसको रखा, उसने किसको, करेज को और इंटीग्रिटी को रखा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई होता है आपका आंसर। आपने इसमें 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं और थोड़ा कर लोगे तो 3 पॉइंट भी एज यू विश, जैसा आपसे लर्न हो जाए उस अकॉर्डिंग, लर्न क्या उसको समझ लेना, बस अकॉर्डिंग लिख देना। ये एक्सप्लेन करो कि कैसे था उसका राइट डिसीजन, क्योंकि वो क्या करती थी, शी रिमेंबर, उसको पता था कि ट्रुथ मतलब इसको क्या क्यों यूज करना है, मुझे सही कारण पता था कि मुझे नीडी और प्योर लोगों के लिए यूज करना है इसको। और वो क्या था, वो जमींदार कैसा ग्रीडी था और क्या करता, ऑपरेट करता विलेजर्स को, इसलिए उसने मना कर दिया था। वो क्या ग्रीडी पर्सन था, बहुत ज्यादा अपनी ग्रीड सेटिस्फाई करता उससे अगर मिल जाता, और वो क्या, इसलिए उसने मना कर दिया और उसने क्या दिखाया कि मैं देखो, और गोपी ने करेज दिखाया, इंटीग्रिटी दिखाई, और उसने ईमानदारी और काइंडनेस की तरफ रही वो, ये नहीं कि उसको डराया गया कि चल तुझे हम जेल में डाल देंगे, तो वो डर की वजह से दे देती है उसको ब्रश, उसने ब्रश नहीं दिया, उसने क्या किया, ईमानदारी से वो अपनी फर्म रही, है ना, अपनी बात पर, और उसने उसको ब्रश नहीं दिया,
ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, गोपी थ्रेटन टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार। गोपी ने उसको डराया, क्या डराया कि मैं एक बीस्ट बना दूंगी, एक बहुत बड़ा राक्षस बना दूंगी जो तुम्हें, और हर एक्शन, हाउ हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन डिफरेंटली। अगर गोपी ने तो ऐसे कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा राक्षस बना दूंगी जो तुझे खा जाएगा। किससे कहा था? जमींदार से। पर आप होते उसकी जगह पे, गोपी की जगह पे, आपके पास मैजिक ब्रश होता तो आप कैसे बचाव करते आपका जमींदार से? तो जस्टिफाई पहले तो गोपी के एक्शन के रूप में आंसर देना है। तो गोपी ने क्या किया था उसको, गोपी रिटर्न टू ड्रॉ द बीस्ट बिकॉज इट वाज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। एक का एक वजह, मतलब रास्ता था कि वो खुद को बचा पाती उससे, फ्रॉम द जमींदार, उसके लोगों से। ही हैड नो वेपन और स्ट्रेंथ, उसके पास तो कोई वेपन भी नहीं था, ना कोई इतनी ताकत थी वो उससे लड़ लेती। बट हर ब्रश गिव हर द पावर, उसकी ब्रश ने उसको क्या दी? पावर दी, जिससे कि वो बच सके। द थ्रीट वर्क, उसे और जो वो डराया उसने, तो वो वर्क भी कर गया। इट स्केयर द जमींदार्स मैन, उसने जमींदार की मैन उसको डरा दिया और वो भाग गए, फ्लेड अवे यानी भाग गए वो। दिस शोज हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दिखाता है कि वो मतलब होशियार भी थी और करेजियस भी थी, साहसी भी और चतुर भी थी। यूज हर गिफ्ट टू ओवरकम डेंजर विदाउट एक्चुअली हार्मिंग एनीवन, उसने किसी को हार्म नहीं किया और आपने अपना मतलब काम भी निकाल लिया, उनको भगा भी दिया, जो जमींदार्स मेंस थी। ठीक है? तो उसके इससे पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट भी थी, करेजियस भी थी और क्लेवर भी थी। और हम होते, अगर तुम ये अगर आप होते उसकी जगह पे, तो कैसे डील करते सिचुएशन को? इफ आई वर इन गोपी की प्लेस में मैं होता, आई माइट हैव यूज्ड द ब्रश टू क्रिएट अ, मैं एक प्रोटेक्टेड बैरियर क्रिएट कर लेता। मतलब ये आपको आपके आपके अकॉर्डिंग लिख रहा है कि आप क्या करते? अगर गोपी की जगह होते, आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी आती, जमींदार परेशान करने आता, कहता मुझे ब्रश दो, आप कैसे बचाते खुद को? एक टॉल बॉल बना लेता, एक रिवर बना लेता, स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लेता, है ना? इंस्टीड ऑफ राइटिंग बीस्ट, बीस्ट से डराने की बजाय दिस वर्ड कीप मी सेफ, इस ये सब क्या, दिस वुड कीप मी सेफ, ये सब मुझे सेफ रखते। स्टिल अवॉइड स्प्रेडिंग फियर, मैं डर नहीं फैलाता। हाउएवर गोपी's चॉइस वाज क्विक, वो गोपी की चॉइस अच्छी थी, इफेक्टिव भी थी और जस्टिफाई भी थी, बिकॉज़ शी वाज इन इमीडिएट डेंजर, क्योंकि वो डेंजर में थी, है ना? तो वो भी अपनी जगह पे सही थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द ब्लेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। तो क्या सिग्निफिकेंट दिखाता है कि गोपी ने सेलिब्रेट किया है ना ब्लेजर्स के साथ पोएम में? तो गोपी क्या करती है? गोपी सेलिब्रेशन विद द ब्लेजर सिग्निफिकेंट द विक्ट्री, ये आंसर है आपका। ओके। गोपी सेलिब्रेट विद द ब्लेजर सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल, मतलब क्या हुआ था? गुड का मतलब अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी, तो उसने सेलिब्रेट किया। इट शोज दैट द सी रिमाइंड ट्रू टू हर ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग पुअर, तो ये क्या दिखाता है कि वो हमेशा क्या रिमाइंड कैसी थी? सच्ची थी, और हमेशा पुअर्स की हेल्प करती थी, ना कि ग्रीडी लोगों की हेल्प की, क्योंकि जमींदार ग्रीडी था, उसने मना कर दिया, लेकिन वो हमेशा नीडी जो जरूरतमंद होते थे और पुअर पीपल से थे उनकी हेल्प करती थी। ब्लेजर रिजॉइस विथ हर, और ब्लेजर्स भी उससे बहुत खुश हुए, which highlighted unity, जो क्या दिखाती है? यूनिटी, ग्रेटिट्यूड एंड द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम द काइंडनेस, जो किससे का दया से आती है, काइंडनेस मींस होता है दया। दिस एंडिंग रिमाइंड अस दैट द रियल जॉय लाइज इन शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, तो इससे हमें पता चलता है कि रियल रियल जॉय का मतलब, रियल हैप्पीनेस कहाँ से आती है? दूसरों की, एक दूसरे की हेल्प करके और खुशियां बांट के। ओके। नाउ सेकंड फोर्थ क्वेश्चन इज कंपेयर गोपी, ये आपके टेक्स्ट बुक के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ओके। कंपेयर गोपीज यूज ऑफ द मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड यूज हैव यूज्ड इट, मतलब गोपी ने कैसे यूज करा, और अगर जमींदार के पास ये ब्रश पहुंचा तो वो कैसे यूज करता है, ये आपको आंसर लिखना है। तो आंसर इज, ये आपका आंसर है। ओके। गोपी यूज द मैजिक ब्रश सेल्फलेसली टू मेक द पुअर विलेजर्स बाय पेंटिंग यूजफुल थिंग्स, वो क्या करती थी? वो जो पुअर विलेज गरीब लोग थे उनके लिए क्या बनाती थी? वो खाना बनाती थी, क्लॉथ्स या टूल्स वगैरह बनाती थी, मतलब किसी को होम की जरूरत है, जो होमलेस है उनके लिए होम बनाती थी। इस टाइप से वो गरीब और नीडी लोगों की हेल्प करती थी। सी फॉलो द रूल द ब्रश शुड सर्व द नीडी, और उसका रूल ये था ब्रश का कि यार तुम नीडों की, जो जिनको जरूरत है उनके लिए हेल्प करोगी तो ये ब्रश काम करेगा। और इन कंट्रास्ट, इसकी अपोजिट क्या था? इन कंट्रास्ट का मतलब इसके अपोजिट, क्या जमींदार क्या करता था? वांटेड टू यूज द ब्रश टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड, क्योंकि उसके पास तो वेल्थ पहले से थी, वो और ज्यादा वेल्थ चाहिए, वो मांग रहा था उसे ट्रेजर एंड पावर। हिज यूज वुड हैव बीन सेल्फिश, उसका हार्मफुल भी था और सेल्फिश भी था, क्योंकि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता तो क्या करता? प्लेयर्स को परेशान करता, ऑपरेस करता उन्हें। हिज यूज वुड हैव बीन सेल्फिश एंड हार्मफुल, दिस कंपैरिजन शोज डिफरेंस बिटवीन द काइंडनेस एंड ग्रीड, ये दिखाता है कि तो गोपी कैसी थी? काइंड थी, और जमींदार कैसा था? ग्रीडी था। तो इन दोनों में कंट्रास्ट दिखाता है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट गोपी कैरेक्टर बेस्ड ऑन हर रिफ्यूजल टू फॉलो द जमींदार, तो क्या इन्फर होता है कि गोपी का कैरेक्टर कैसा था? रिफ्यूजल, तो क्योंकि उसने जमींदार को मना कर दिया था, है ना? तो आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? गोपी रिफ्यूजल, इधर से आंसर। ओके। गोपी रिफ्यूजल टू ओबे द जमींदार सोच दैट शी वाज ब्रेव, ब्रेव से क्या पता चल रहा था कि वो कैसी थी? और गोपी ने उसने मना कर दिया था, अगर वो डर से वो दे देती प्रश्न, तो क्योंकि वो क्या थी? वो ब्रेव थी। प्रिंसिपल मतलब जो उसको बताया था उसने मिस्टीरियस मैन ने कि नहीं तुम्हें नीडी और पुअर लोगों की हेल्प के लिए यूज करना है, तो उसने उस प्रिंसिपल को फॉलो किया, है ना? सेल्फलेस, वो सेल्फिश सेल्फिश नहीं थी
मतलब खुद के लिए यूज कर रही, वो हमेशा दूसरों के लिए यूज करती थी उसको। सी वैल्यूड ऑनेस्टी ओवर द फियर, वो हमेशा ऑनेस्टी ईमानदारी को वैल्यू करती थी। was determined to use the brush only the needy, her decision proven that she was wise। इसका डिसीजन क्या प्रूव करता है कि वो वॉइस थी। वाइज यानी होता है बुद्धिमान थी, स्ट्रॉन्ग विल यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, और गाइडेड बाय डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, और हमेशा अपनी अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी से काम करती थी, मतलब अपने मन से जो उसकी जो सच सही लगता था वही करती थी, है ना। तो वो क्या थी, बहुत ज्यादा काइंड थी, और स्ट्रॉन्ग विल भी थी, और वॉइस भी थी। ठीक है, कौन, गोपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पोएम। आपको कैसे लगता है कि इस टाइटल का, पोएम का टाइटल क्या था? द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम था। तो मतलब ये कैसे एप्रोप्रिएट है इस पोएम के लिए, और कुछ भी टाइटल भी तो हो सकता था, तो यही क्यों सही है? तो आपको इसका रीजन देना है, द टाइटल द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम इज एप्रोप्रिएट बिकॉज द ब्रश इज द सेंटर ऑफ द स्टोरी। ब्रश इज अब सेंटर, मतलब ब्रश के आसपास ही पूरी स्टोरी घूम रही है। इट ब्रिंग्स पीपल विशेस टू लाइफ, मतलब लोगों की जो विश थी वो रियल होती थी। विथ इट गोपी पेंट फूड क्लॉथ टूल्स फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ द, जो गरीबों के सपने थे उनको फुलफिल करती थी, जो जरूरत की नीड्स थी उनको पूरा करती थी। इट ऑल्सो हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन द गोपी काइंडनेस एंड जमींदार ग्रीड। और इसको क्या हाईलाइट किया गया है कि देखो, गोपी काइंड थी, दयावान थी, और जमींदार कैसा था, ग्रीडी था। द ब्रश तो मैजिकल था, बट इट ऑल्सो सिंबल ऑफ, और वो कैसा, किसका सिंबल है ब्रश, ये किसका है, इमेजिनेशन का, होप का। और एंड विच मेक द टाइटल परफेक्ट सुटेबल, इसलिए क्या बनता है, बनाता है टाइटल को परफेक्ट बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इफ यू हैड द, यदि आपके पास मैजिक ब्रश होता, हाउ वुड यू यूज इट इन टुडे वर्ल्ड, तो आज के आप कैसे यूज करते इसको? तो इफ आई हैड अ मैजिक ब्रश इन टुडेस वर्ल्ड, यदि मेरे पास ब्रश होता तो मैं कैसे करता? तो इफ आई हैड अ मैजिक ब्रश आई वुड यूज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल टुडे। तो आज के लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको मैं सॉल्व करने में इसका यूज करता है ना। और कैसे हेल्प करता है, और कैसे यूज करता है, आई वुड पेंट फूड, मैं फूड बनाता, क्लीन वाटर बनाता, जो हंग्री पीपल है, जो पुअर पीपल है, आई वुड पेंट करता हाउसेस को, होमलेस है जो, और जो जिनके पास होम नहीं है उनके लिए होम बनवाता, मेडिसिन कर के लिए भी हेल्प करता, टू प्रोटेक्ट द प्लानेट आई वुड पेंट मोर ट्री, में और ट्री बनाता, बहुत सारे रिवर बनाता, क्लीन एयर बनाता। ये अकॉर्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग आपको इसका आंसर देना है। ओके, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंटली आई वुड यूज द ब्रश, सबसे ज्यादा सेल्फलेसली मैं किसके लिए, जैसे गोपी ने यूज किया, ऐसे ही मैं इस ब्रश को क्या करता, यूज करता, टू स्प्रेड हैप्पीनेस, मतलब सब जगह खुशियां फैल जाएं, और मेक द वर्ल्ड मोर इक्वल एंड पावर पीसफुल। इससे क्या होगी, दुनिया इक्वल बनेगी और पीसफुल, ना यहाँ पे कोई गरीब होगा ना अमीर होगा, जो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनकी मैं हेल्प करता। ओके, नाउ दीज आर योर आंसर्स।